वेलकम टू माय चैनल और साइंटिफिक मित्र। इस चैनल के माध्यम से हम 11th क्लास के स्टूडेंट को केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और यह चैप्टर 11th क्लास के अलावा नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बायोलॉजिकल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। हम इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इनके 5 वीडियो के ज़रिए हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो वीडियो होगा उसमें इंट्रोडक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स एंड इट्स प्रॉपर्टी और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमारा न्यूरल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन के लिए जो है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ग्लैंड्स के बने होते हैं और न्यूरल सिस्टम जो है न्यूरॉन सेल्स के बने होते हैं। तो जैसा देखा गया, न्यूरल सिस्टम एक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन रखता है हमारी बॉडी के ऑर्गन के साथ। और ये न्यूरल जो कोऑर्डिनेशन होते हैं जो बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं बॉडी के अंदर। और ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं हमारे सेल, बॉडी के सेल्स के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होते, इंटरवेनेट नहीं होते हैं। और ये हमारे क्या करते हैं, फिर भी हमारे सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे ग्लैंड्स को कुछ ऑर्डर देता है। ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करके हमारे सेल के अंदर जाके सेल को कोऑर्डिनेट करते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन करता है और सेल उसके हिसाब से फंक्शन करता है। तो हार्मोन्स की प्रेजेंस में फंक्शन होती है, इसलिए इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब हम देखते हैं कि हमारा एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, इनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है और जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों एक दूसरे के कोहेर फंक्शन को रखते हैं। दोनों एक दूसरे का फंक्शन एक दूसरे के इंटीग्रेटेड फंक्शन है। अब हम यहाँ देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है और ये ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। और हम क्लासिकल डेफिनेशन अगर साइंटिफिक हिसाब से देखें कि हार्मोन्स का डेफिनेशन क्या है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होकर ब्लड के अंदर चला जाता है और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक ऑर्गन से, एंडोक्राइन ग्लैंड से एक जो ऑर्गन है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाएंगे। ये हार्मोन्स के वर्क करने के 2-3 तरीके हैं और ये 3 तरीकों को समझेंगे। और सबसे पहले तरीका होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड, फर्स्ट तरीके में क्या होगा कि जिस सेल्स के अंदर सिक्रीट हुआ उसी सेल्स के अंदर वर्क करेगा, इसको हमने ऑटोक्राइन कहा। और जिस सेल से सिक्रीट होगा नेवरेशन पे वर्क किया, उसको हमने पैराक्राइन कहा। और जिस सिक्रेट सेल से सिक्रेट हुआ वहाँ से निकलकर एक टारगेट ऑर्गन के सेल्स पे जाके वर्क किया, जिसको हमने क्या बोला, उसको एंडोक्राइन फंक्शन बोला। तो इस तरह से फंक्शन करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं बॉडी के डिफरेंट हिस्से में है। हाइपोथैलेमस पाइनियल जो ब्रेन के हिस्से में है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे है, और थायराइड ग्लैंड जो हमें देखते हैं नेक के अंदर है, पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर है, और थाइमस ग्लैंड जो हमारे हार्ट के आसपास है, और हम देखते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड जो लीवर के आसपास रीजन में है, और एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर है। और पैल्विक रीजन में अगर मेल होगा तो उसके टेस्टिस होगा और फीमेल अगर होगा तो उसके अंदर ओवरी होगा। तो इस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकेशन है, डिफरेंट लोकेशन है बॉडी के अंदर। उसी तरह हम कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ रीजन में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वर्क करते हैं। और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जाम्पल हैं सीवेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और इंटेस्टिनल ग्लैंड। उसी तरह कुछ हेट्रोक्राइन जिसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, और मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज दोनों नेचर का है। एक्सोक्राइन नेचर का होगा तो पैंक्रियाटिक जूस और एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। अगर वो एंडोक्राइन नेचर का है तो वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर ये मिक्स ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, और पैंक्रियाज हमारे इस तरह का ग्लैंड है। और हम प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। हार्मोन्स लो मोलिकुलर वेट का होगा, हार्मोन्स में नो कॉम्युलेटिव इफेक्ट होंगे, ये नॉन एंटीजेनिक नेचर का है। हार्मोन्स केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं बट रिवर्सिबल नहीं करते। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग मटेरियल और एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं। हार्मोन्स कभी कभी इमेच्योर फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम प्रो हार्मोन्स कहेंगे। और हार्मोन्स के अंदर
जो प्रो हार्मोन्स का एग्जांपल है, जैसे इंसुलिन के बनने से पहले इमेच्योर इंसुलिन बनता है जिसको प्रो इंसुलिन बोलते हैं। सो बॉडी के अंदर देखते हैं जो हार्मोन्स हमारा केमिकल मैसेंजर का काम करता है। और इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो स्टडी होती है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम करते हैं। और ये एक पर्सन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से